तो आज डे 6 में हम पाइथन इंडेंटेशन देखेंगे कि पाइथन के अंदर आखिर इंडेंटेशन होता क्या है। पाइथन में इंडेंटेशन सबसे जरूरी चीज होती है। अगर आपने वो समझ लिया तो आप पाइथन में बिना एरर के कोड को काफी अच्छे से और काफी क्लीन तरीके से लिख सकते हैं। पिछले सेशन में हमने अपने कुछ चैलेंजेस सोल्व किए थे, जिसमें नंबर 4 वाले चैलेंज को हमने एक दूसरे तरीके से भी समझा था। तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा था, जिसमें हमने यूजर का नेम लिया था और हम चेक कर रहे थे कि अगर बूलियन में कन्वर्ट करके यूजर का नेम ट्रू देता है तो इस कोड को रन करो। आपने कभी ध्यान दिया है कि यहाँ पे मैंने स्पेस ये क्यों छोड़ा, और आखिर इस स्पेस को बोलते क्या है? यही स्पेस होता है हमारा पाइथन में इंडेंटेशन। इसके बिना पाइथन को पता ही नहीं चलेगा कि इस कंडीशन के ट्रू होने पे मुझे ये कोड रन करना है। तो अगर मुझे पाइथन को बताना है कि कौन सा कोड कंडीशन के अंदर है और कंडीशन से बाहर है, तो मुझे इस इंडेंटेशन यानी इस स्पेस का यूज लेना पड़ेगा। तो इंडेंटेशन क्या है? कोड की शुरुआत में खाली जगह, स्पेस या टैब छोड़ने को इंडेंटेशन कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये जो खाली स्पेस छोड़ा हुआ है, चाहे तो आप इसको स्पेस बार का यूज करके ऐड कर सकते हो, चाहो तो आप इसको टैब का यूज करके ऐड कर सकते हो। तो चाहे आप यहाँ पे टैब ऐड करो, चाहे आप यहाँ पे स्पेस बार ऐड करो, ये जो खाली जगह है इसी को ही हम इंडेंटेशन बोलते हैं। अब इंडेंटेशन हमें ऐड ही क्यों करना है? क्योंकि यह बताता है कि कौन सा कोड किस फंक्शन, लूप या कंडीशन के अंदर आता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लिखी हुई है कि अगर इस नेम के अंदर की वैल्यू बुलियन में कन्वर्ट करके ट्रू आती है तो इसको प्रिंट कर देना। तो सोचने वाली ये बात है कि पाइथन को कैसे पता चला कि ये कोड इस कंडीशन के अंदर है। हमने इंडेंटेशन का यूज किया है, जो कि यह बताता है कि कौन सा कोड किस कंडीशन के अंदर आ रहा है, या किस फंक्शन के या किस लूप के अंदर आता है। इंडेंटेशन के और भी फायदे हैं, जिनमें से दूसरा फायदा है एरर से बचना। अगर आप इंडेंटेशन सही नहीं रखोगे तो पाइथन प्रोग्राम रन ही नहीं होगा, वहां पे इंडेंटेशन एरर या सिंटैक्स एरर आ जाएगा। ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। जब भी हम कंडीशन ऐड करते हैं तो वहां पे हमें इंडेंटेशन का यूज करके कोड लिखना पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पे इंडेंटेशन नहीं लिखूंगा, नहीं ऐड करूंगा और इसको बिना इंडेंटेशन के मैं सेव करके रन करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे इंडेंटेशन की एरर मिलेगी। वो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है इंडेंटेड ब्लॉक, मतलब वो चाह रहा है कि आप इंडेंटेशन ऐड करके एक यहाँ पे ब्लॉक क्रिएट करो, जिससे पाइथन को पता चल जाए कि ये कोड इस इफ के अंदर है। तो आप इंडेंटेशन ऐड करोगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली टैब इस प्रेस कर देता हूँ। तो अब मेरा ये कोड सही हो गया। मैं इसको सेव करके यहाँ पे रन मॉड्यूल पे क्लिक करके इसको रन कर सकता हूँ। तो ये मुझसे नेम मांगेगा, एलेक्स, मैं यहाँ पे डाल दूंगा और ये अब सही से काम कर रहा। तीसरा एडवांटेज है साफ सुथरा कोड, यानी क्लीन कोड। इससे कोड आसानी से समझ में आता है और पढ़ने में आसान होता है। अगर हम बाकी लैंग्वेज से कंपेयर करें तो सी, जावा, जावास्क्रिप्ट जैसी भाषाओं में कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है। वहां पे इंडेंटेशन का इस्तेमाल नहीं होता, वहां पे कर्ली ब्रैकेट का यूज होता है, ये बताने के लिए कि जब भी हम कंडीशन, फंक्शन या फिर लूप बना रहे हैं तो उसके अंदर किस कोड को चलाना है, वहां पे कर्ली ब्रैकेट का यूज करके बताते हैं। बट पाइथन में इसके बजाय इंडेंटेशन का इस्तेमाल होता है। वहां पे कर्ली ब्रैकेट नहीं होते, वहां पे बस आपको इंडेंटेशन का यूज करके बताना होता है। ये यहाँ पे ये जो खाली स्पेस है इसी को ही हम इंडेंटेशन बोलते हैं। इससे ही पता चलेगा पाइथन को कि इस कंडीशन के अंदर, या फिर जब हम लूप बनाएंगे या फिर जब हम फंक्शन बनाएंगे तो उसके अंदर का कोड कहाँ है, मैं उसको कहाँ पे ढूंढूं, वो कहाँ मिलेगा मुझे। तो इस इंडेंटेशन का यूज करके ही हम वो बताएंगे। तो इंडेंटेशन पाइथन को एक ऐसी लैंग्वेज बनाता है जहां कोड केवल मशीन के लिए ही नहीं बल्कि इंसानों के लिए भी साफ और स्पष्ट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, और बने रहिए हमारी इस पाइथन की सीरीज में, क्योंकि यहाँ पे आपको वो सारी चीजें एकदम नए अंदाज से सीखने को मिलेंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी, और आप शायद उनमें अभी तक स्ट्रगल कर रहे होंगे समझने में। तो हम उनको बहुत ही अच्छी और सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देंगे।